Hello guys, so today in this video I will be teaching you how to deal with panic and how I managed to remain so calm even though we have JEE in 3-ish months. रुको आँख में घुस गया. Shit भाई रुको. So as I was saying, I'm just going to tell you how I managed to remain so calm and I have 3 months left for JEE mains. Other entrance exams can guys from who are writing other what right guys who are writing other entrance exams can also watch this video क्योंकि it will help you maintain calm for your entrance exam. तो पहली बात भाई इतना ख़तरनाक कान नहीं करना है कि जाके 15-16 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि वो कर लिए बोले तो भाई आप बर्नआउट हो जाओगे तो एफिशिएंसी मेंटेन नहीं होने वाली है. और अगर एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रही बोले तो इट इज़ ऑल ओवर, आप भूल जाओ आपके एग्ज़ाम निकालने का. इट्स लाइक आई फील लाइक मोर सो क्या होता है, लोग ईमान गाजी और हमज़ा को थोड़ा बहुत ज़्यादा देख लेते हैं एंड दे लाइक ओ इन्हें कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. आप नहीं कर सकते भाई, आप 12वीं क्लास के बच्चे हो. उन लोग वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स है. मैं एक्चुअली आई एम रोलिंग ऑफ फेयरली लो स्लीप. मैं कल रात में दोस्तों के साथ घूम रहा था रातों में. आई नो मैं गंवार हूँ. सॉरी नॉट फक माई ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग भाई. आई सेड द रॉन्ग वर्ड. I said the fucking wrong word, didn't I? Okay. So as I was saying, कि if you do that type of things like 15-16 घंटे जाके पढ़ लिए, it's like आँखा खोल के सो गए बुक के सामने, नहीं चलता हो भाई. जब कैसी ज़िंदगी है ब्रो, what the fuck. लाइफ नहीं है क्या ब्रो, खाली पढ़ लेते हो बैठ के. सो what the fuck भाई. थोड़े दूसरी चीज़ें जो है लाइफ के एटलीस्ट उसको मेंटेनेंस पे रखो भाई. आप 15 घंटे नहीं पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 4 घंटे एटलीस्ट लाइक एक्सरसाइज करो, सनलाइट लियो, फैमिली से बात करो, दारी से बात करो ब्रो. इट्स लाइक नानू नानी से बात करो. दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर एवर and like you will regret not spending time with them if you know something were to happen to them. फ़ोन मत चलाया करो ब्रो. इट्स जस्ट लाइक टाइम वेस्ट नको करो बस भाई. टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव. नो नीड टू वरी. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स, क्योंकि एक भाई का वीडियो देखा था मैं जिसमें भाई बोल दिए लास्ट 2 महीने बाकी है JEE प्रेप के, एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स. एंड इट्स लाइक बर्नआउट हो गए ब्रो. बर्नआउट एग्जिस्ट करता, इट डज एग्जिस्ट. और वो एग्जिस्ट करता बोल के इट्स लाइक यू डोंट वांट टू डू पैनिक बेस्ड लर्निंग. कंपोज रखो, मेहनत करो, लीव द रेस्ट टू गॉड. सिंपल इज दैट. एंड इट्स मोर सो जस्ट कॉज लाइक केपेबिलिटी ओवर टाइम डेवलप होती ब्रो. इट्स जस्ट लाइक लीव द रेस्ट टू गॉड बोले तो भी थोड़ा नहीं चलता. इट्स लाइक केपेबिलिटी इज ओनली डेवलप फ्रॉम डूइंग हार्ड लेवल शिट. एटलीस्ट दैट्स द वे आई सी इट. Like the more things you go through, the more capable you will become. So I'll just tell you a few things I had to go through because I feel like it would make more good content. So 11th grade is really just the turning point for me, if I'm being totally honest. I had taken admission into one of the shittiest colleges in Hyderabad, and because of that मेरी JEE की तैयारी पूरी ख़राब हो गई. मैं completely regret करता हूँ वो shitty ass college में admission ले लिया. सो भाई अब मेरे को इग्नोरेंस था ब्रो. इग्नोरेंस भी नहीं, इग्नोरेंस ही बोल सकते. मेरे को रिसर्च करना चाहिए था. थोड़ा सीनियर से बात कर लिए तो क्या जा रहा था भाई. जब बच्चे नीचे आते भाई ये कैसा है कॉलेज बोले तो क्या जा रहा था. मेरी गलती है, इसलिए 11th ख़राब हो गई मेरी. मैं ही छूँ यहाँ पे हौला. नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी वन एल्स, इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट. मगर भाई आई एम ग्लैड आई हैड दैट एक्सपीरियंस, नॉट गोना लाई. सो भाई 9 to 6 मेरा चले जाता था पूरा पढ़ाई में. 9 to 6 पढ़ाई में चले गया बोले तो इट्स जस्ट लाइक पूरा दिन निकल गया. क्योंकि भाई 1.5 आवर्स तो रेडी होके जाने में निकल जाते. उसमें भी मैं टाइम सेव करने की कोशिश करता था क्योंकि मेरे को 5 मिनट ज़्यादा रिकॉर्ड करना था. थोड़ा ब्रश जल्दी कर देता था मैं. एक बार गंजा भी हो गया था प्योरली जस्ट कॉज मेरे को कंटेंट बनाने में दिक्कत हो रही थी. लोगों को ये बोल दिया कि सर बोले गंजा हो जाओ इसलिए हो गया, मगर रियलिटी ये थी कि 5 मिनट मेरे को बचाना था वो, क्योंकि मेरे को 5 मिनट ज़्यादा कैमरा के सामने बात करना था. आँख में कुछ घुस गया ब्रो. व्हाट द फक. शिटी है वीडियो. रुको. घर को थोड़ा तेज़ भागते भागते आ जाता था मैं. इवन तो फैटेस्ट फक था मैं. वर्कआउट भी थोड़ा तेज़ मार लेता था. 30 मिनट्स कर लेता था मैं. और वो भी इतनी इंटेंसिटी 30 मिनट्स में अच्छी चीज़ नहीं है ब्रो. इंटेंसिटी को ब्रेक लेना चाहिए. ब्रेक्स तो लेना चाहिए. क्यों नहीं लिया मेरे को समझ में नहीं आता. Essentially, I had to go through all of that क्योंकि I just wanted to record content because it was my escape from the 9 to 6.
Still is my escape from daily life, not going to lie. It brings me a lot of peace, a mental peace. Sanity maintain करने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ता ब्रो. जब 12-13 घंटे पढ़ते इट्स लाइक ब्रेन फक होता ब्रो. होना पड़ता कुछ, कहीं कहीं तो भी जाके अनलोड कर सके. सो एंड दिस इज जस्ट द प्लेस आई अनलोड. I'm glad I do content creation, but it does help me a lot. I'm very glad. Only regret I have with content creation is कि I was not a bit more open during the beginning of my prep. मैं open इसलिए नहीं था कि I was just scared of being judged. I'm not going to lie. Like there is some, I'm just going to be more open that you can see like my videos are getting more and more unfiltered, and you're starting to see more and more of the real person, of civilized essentially. The civilized you see is only 10 to 15% of the percent of the real person. The real person is just like, you don't know him essentially. You probably will never know him because I will never show you the real person. But I will show you a good 50% I guess. 50% तो बतला ही लेंगे क्या करना है. I don't say this just to be cool or everything. It's just that I don't want to talk about certain things. If you must know what I had to go through, because you know I probably raised your curiosity. I had made a few attempts because I had a few mental health issues. And I had these mental health issues for as long as I remember. Only recently I managed to get them under control. मगर स्टिल मेरे को बच के रहना पड़ता, कहीं ना कहीं फिर से ना गिर जाऊँ मैं वो होल में. वो गिर गया बोले तो वापस जो बैड हैबिट्स करता था मैं, जो culinary वर्क करता था, आई गेस यू कुड से दैट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट. जो culinary वर्क करता था विद द किचन नाइफ्स, आई माइट फॉल बैक इनटू दैट. मेरे को नहीं जाना है वहाँ वापस, इसलिए थोड़ा बहुत ख्याल रख ले तो अपने आप का. मैं डर होता भाई, डर तो होता. तो खैर, सो नाउ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट मी. आई गेस we can continue the video of why you should not panic and how to remain composure. So the more hard shit you face, it's just like the more resilient you become, you could say. So भाई अभी 12वीं क्लास में हो, you probably have not had a lot of experience, क्योंकि it is normal भाई, 12वीं क्लास के बच्चे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहती, ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं रहती. You are not the shit, you don't know nothing, you are immature. I am immature. Everyone is immature. Simple as that. You have a lot to learn, that's the mindset you need. क्योंकि अगर वो वाला मेरे को सब मालूम है वाला माइंडसेट नहीं लेके फिर गए बोले तो एरोगेंस आ जाती है. वो एरोगेंस नहीं आना है, हम्बल रहना है. हम्बल रहना है डजंट मीन कि टू काइंड हो गए, क्योंकि काइंडनेस ज़्यादा भरी हुई है बोले तो लोग एडवांटेज लेना शुरू करते हैं. लोग समझते कि ये मिठा पुट्टा है, इन्हें बहुत ही काइंड है. तो वो वाला डिमीनर रहना पड़ता कि आई विल क्रैक योर फकिंग स्कल इफ़ यू टॉक टू मच. और उसके साथ साथ थोड़ा पोलाइटनेस रहना पड़ता, थोड़ा गुड मैनर्स रहना पड़ता, थोड़ा वो रहना पड़ता कि बेसिक ह्यूमन कंपैशन है. मगर ये वाला भी डिमीनर रहना पड़ता साथ साथ में कि इफ़ यू डू समथिंग ऑफ आई विल क्रैक योर फकिंग स्कल विथ माई बेयर हैंड्स. It's a bit harsh, but it's just how it works, bro. It's just like you get taken advantage of if you don't have this demeanor. रखना पड़ता demeanor, just to keep yourself safe, bro. It's like if you're too kind, people like it just sucks, bro. You can't be too kind. Simple as that. It is a mistake if you're being too kind. Doesn't mean you don't like this. Doesn't mean you have to be an asshole and like जाके like please नहीं बोल रहे, thank you नहीं बोल रहे. वो तो बोलो, bro. It's just like basic manners. I'm just telling you not to be too kind. Basic manners to रखो, etiquette है वो. I hope I made my point clear. I hope the point was not too complex for your brain to understand. So what was the video about? We have gotten too carried away with the video. Right, how to remain calm. So the way you remain calm is essentially just through doing hard shit. Do more hard shit, tolerate more stress, and you will become more and more calm in situations. I had to handle bigger fires, I had to handle more stressful situations. So this is not as nearly as stressful as some of the situations I had to face. That is simply why I'm not stressed. And I feel like it kind of ties in with stoicism as well. भाई मैं stoicism 2-3 साल के वास्ते practice कर रहा हूँ. It is very good for you as a guy. I don't know how it is for you as a girl if you're watching this. Like most of the advice I give, it's very like male oriented advice भाई, क्योंकि like I don't know how it works for women भाई. It's like I'm giving advice for people with masculine energy. If you have masculine energy, even as a girl, bro, it's just like if you have masculine energy, bhai, you do you, bro. I'm not going to judge you. Everyone can lead their own life however they want.
आई एम नो वन टू टेल यू हाउ टू लीड योर लाइफ. आई एम जस्ट अ रिटार्डेड जेई एस्पिरेंट जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता. भाई पढ़ाई भी कभी कभी ऐसा लाइक दिमाग भी नहीं काम करता उसका. So, if you have masculine energy, you can be following my advice. But if you are a girl watching this content and you want to possess feminine energy, it's like take my advice with a pinch of salt. Don't follow all of my advice because semen retention, it's like it only works for males as far as I've seen on the internet. Semen retention bhi karo bro. It's just like काम आता semen retention. How काम आता. सीमेन रिटेंशन शुरू करे तो मेरे स्टडी आवर्स खुद ब खुद पर गए ब्रो. इट्स लाइक मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ा. आई लाइक टू डू इट फॉर 1 to 1.5 months. उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता मेरे लिए. मगर करना तो चाहिए भाई. 1 to 1.5 months तक तो करो. उसके बाद भाई लाइक पढ़ाई नहीं होती. सिंपल लाइक मैंडेटरी रीसेट हो गया. खैर वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे ब्रो. बट आई होप दिस वीडियो वाज काइंड ऑफ इंसाइटफुल. बेसिक स्टोइसिज्म टिप्स एंड दे के एंड कर ले तू मैं वीडियो को. भाई बेसिक स्टोइसिज्म टिप्स इसकी आपको क्या करना चाहिए. आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन लाइफ वेदर गुड और बैड यू हैव टू बी इनडिफरेंट टू इट. जो भी चीज़ अच्छी भी है बुरा भी है. यू डू नॉट वांट टू टेक इट कि ये अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है. दे आर बोथ इक्वल. अच्छा वाला चीज़ इज़ इक्वली एज बैड एज बुरा वाला चीज़ एंड बुरा वाला चीज़ इज़ इक्वली एज गुड एज गंदा वाला चीज़. डिड आई से दैट रॉन्ग? एज अच्छा वाला चीज़. सॉरी. फकिंग अप ब्रो. प्लीज. fuck bro. fuck wait. वीडियो बनाना है bro. वेट रुको. क्या था भाई वो. फक. रुको. हंसना नहीं है. प्रैक्टिस ऑफ स्टोइसिज्म. ओके. एज आई वाज सेइंग भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी जेई प्रेप सही चल रही. आपको आईआईटी मिल गया बट आईआईटी वॉज योर डाउनफॉल क्योंकि उसके बाद आप कंप्लीसेंट हो गए. दैट्स वाई. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल भाई लाइक आईआईटी आपको नहीं मिला एंड उसकी वजह से आप दबा के मेहनत करें कि लाइक भाई अब मेरे को आईआईटी नहीं मिला, मेरे को कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में. नहीं आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. वो वाली आग रही अंदर. आप कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे ज़िंदगी में. So like going to IIT could have been your downfall. Interesting thing to think about. It's like भाई समझो आपको IIT के बदल NIT मिल गया. NIT ट्रिची फॉर एग्जांपल. NIT ट्रिची मान लेंगे. और वो NIT ट्रिची मिल गया बोल के आपको ख़तरनाक अपॉर्चुनिटी मिल गई. लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए. वो वाली अपॉर्चुनिटी IIT में भी नहीं मिलती फॉर एग्जांपल. इतनी खतरनाक अपॉर्चुनिटी थी. वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. कहीं सा कहीं लाइक गॉड डिवाइन इंटरवेंशन हो गया फॉर एग्जांपल. लेट्स से भाई मैं 1000 आवर स्टडी चैलेंज कर रहा था. ठीक है. वो करते करते मैं बीच में मर जाने वाला था क्योंकि इतने सारे स्टडी आवर्स कर लेता था मैं बीमार पड़ गया. गॉड सेव मी. फॉर एग्जाम्पल भाई चैलेंज 0% शुरू करा मैं. और वो चैलेंज 0% शुरू करके गॉड न्यू कि यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ. सो ही गेव मी पेन इन माई हार्ट और उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही. फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ मैं आज गया था थोड़े एनर्जी ड्रिंक्स ख़रीदने. एक थोड़े बहुत कप नूडल्स भी ख़रीद लिया था. मैं जाके 500 रुपये की नोट लेके चले गया था क्योंकि लाइक मेरे कन चेंज नहीं था ब्रो. सो लाइक चेंज नहीं था तो शॉपकीपर बोल दिया कि मेरे कन चेंज नहीं है. नहीं यू कैन नॉट बाई दिस प्रोडक्ट्स. गॉड सेव मी. जैसे कि अभी कॉफ़ी है यहाँ. कॉफ़ी पीने वाला हूँ मैं प्योरली जस्ट बिकॉज़ आई डोंट गिव अ फक अबाउट माई सेल्फ. कॉफ़ी है. कॉफ़ी पीने वाला था. एक सिप लेने वाला था. हार्ट पे पेन आ गया. दबा के पेन आ रहा था. God saved you. I hope you're getting my point. I hope I'm making sense. फिर भी पीने वाला हूँ मैं कॉफ़ी. Not going to stop me. Purely just because I stopped giving a fuck, bhai. Just like when you see that this many times, it's like it doesn't really faze you as much as it should. That is an interesting thing to think about, not going to lie. When you've seen that so many times, it's like it stops phasing you. It's just like you kind of just accept it and move on. मेरे को genuinely, I'll just tell you what was going on in my mind. भाई अब हार्ट में पेन हो रहा है, जॉइंट्स दर्द हो रहे, कुछ ना कुछ फकअप हो गया, हार्ट अटैक आ गया होगा. मौज कर ले ब्रो, आखिरी दिन आए ज़िंदगी के. क्या करना है. इट इज़ ऑलरेडी टू लेट. अगर तू हॉस्पिटल अभी तक नहीं गया, जाके मौज कर ले. आखिरी ज़िंदगी के दिन आए. आई वाज थिंकिंग इट साउंड्स टू ड्रामेटिक बट इट इज़ रियली जस्ट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माई माइंड. भाई आखिरी दिन आए तो भाई मौज करेंगे. फ्राई करते हुए क्यों गुजारना आखिरी दिन आए तो.
insanity लगता honestly if I say this on camera. You know, this is why I just don't show certain parts of my personality, certain parts of myself. क्योंकि भाई पागलपन लगता bro. It's just like people will just tell me to go seek therapy and I don't want to go to therapy. I don't believe therapy works. This is the video. I hope I didn't, you know, just like मैं personal brand बना रहा हूँ और मैं completely honest भी नहीं हूँ उस कैमरा के सामने. कैसा चलेगा bro personal brand? At least personal brand बना रहे तो भी it's just like be completely honest in front of the camera, be your honest authentic self. मैं honest and authentic self तो नहीं रह सकता हूँ क्योंकि कल तक cancel हो जाता हूँ मैं honest and authentic रहा तो, क्योंकि that's just the type of person I am. And I am a bit too much of an asshole, I would say. Maybe. I doubt. I don't think I'm an asshole. I would say कि थोड़ा humbleness तो है, at least arrogance तो नहीं है. इतना बोल सकता हूँ कि I am better than you. Ego तो है, हाँ ज़रूर ईगो है. एरोगेंस तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, 0% एरोगेंस. भाई एरोगेंस रहता था तो आई वुड आई मेक दिस कंटेंट ऑफ हेल्पिंग यू. भाई इफ़ आई एम सो मच बेटर देन यू देन आई विल जस्ट गेट कीप एवरीथिंग. मैं क्यों बनाऊँ भाई कंटेंट ऐसा? आई विल जस्ट यूज़ फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स. अंदर का अंदर तो मैं कॉम हूँ, बाहर भाई जय खरीब है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? कॉम मेंटेन करके रखता हूँ मैं एंड देन दैट्स व्हाट आई शो. खैर भाई अब के वास्ते 3-ish मंथ्स बाकी हैं. 3.5-ish, 3.75-ish, 3.95-ish जितने भी दिन बाकी हैं. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द मंथ्स, बट जितने भी बाकी है. मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम. बीमार पड़ गए तो रेस्ट लियो. प्लान एग्जीक्यूट करो, खुद एग्जीक्यूट मत हो जाओ. दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो.